पहले रिएक्शन वाले को ये कहो कि भाई रिएक्शन वाले जो हैं वो मुफ्त के ऐसे बैठे रहते हैं, रिएक्शन वाले का काम कुछ नहीं है, रिएक्शन वाले हैं ही ऐसे। बनाओ 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 वीडियो, तुम लोग बनाओ, तुम लोग का जितना बनाना है बनाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे नाम से अगर तुम लोग की दाल रोटी चल रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाई आखिर मेरे नाम से तुम्हारा दाल रोटी चल रहा है, इससे और अच्छा क्या चाहिए। कुछ रिएक्शन वाले हैं जो बैठे रहते हैं दिन भर फालतू के पटर 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 करते हैं। ये जो मैडम जी हैं जिस फुल एटीट्यूड में आई थी और जिस फुल एटीट्यूड में इनका जो वीडियो आया था और जिस तरह से ये रिएक्शन वाले को टारगेट कर रही थी और जिस तरह से ये बोल रही थी, इससे हर रिएक्शन वाले को ये मतलब लग रहा था कि भाई मैडम पूरे घमंड में है। लेकिन आज जो मैडम है, आज मैडम गिरगिट की तरह रंग बदली हैं, यू टर्न ली हैं और मैडम आज सिंपैथी कार्ड खेलने आई हैं। आज फिर से मैडम ने अनाथ अनाथ वाला शब्द यूज किया। मतलब मैडम का काम है कि पहले तो फुल एटीट्यूड में आओ, फुल एटीट्यूड में आने के बाद सबको पहले टारगेट करो, सबको मतलब भला बुरा बोलो, और जब बात घूम के अपने पे आए तो फिर अपना सिंपैथी कार्ड खेलने आओ। मतलब ये मैडम को लगता है कि भाई हम जैसे जो कह रहे हैं वो सब वैसे ही हो। मैडम का कहना है कि कोई हमारे ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं किया है और ना ही हमने किसी को कन्यादान के लिए फोर्स किया है, और मेरे ससुराल से तुम लोग निकलवाने के पीछे पड़े हुए हो। भाई लोग तुम्हारे ससुराल से तुमको क्यों निकलवाएगा? लोग तुम्हारे ससुराल से क्यों निकलवाएगा भाई तुमको? अगर तुम्हारे ससुराल वाले मतलब के साथ अगर तुम्हारा बिहेव अच्छा है तो भाई लोगों के कहने से कोई तुम्हारे ससुराल वाले तुमको नहीं निकालेंगे। जब पहले भी तुम्हारे ससुराल वाले से तुम्हारी कंट्रोवर्सी हुई थी तो गलती तुम्हारी थी। आज तुमको इस चीज का रियलाइजेशन हो रहा है, आज तुम रियलाइज कर रही हो कि तुमने गलती किया था, तुमसे गलती हुई थी। तो उस दिन भी जब रिएक्शन वाले बात करते थे तो तुमको बहुत गुस्सा आता था, तुमको मतलब लगता था कि भाई तुम्हारे अंदर का जो एरोगेंस था वो आगे आता था। और आज भी कहीं ना कहीं रिएक्शन वाले जो हैं, जो कोई भी रिएक्शन वाले हैं, जब तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है तो वो राज परिवार से तुम्हारे लिए आवाज उठाते हैं तुम्हारे लिए। और जब तुम उसी रिएक्शन वाले को एरोगेंस दिखा रही हो, ये कह रही हो कि मेरे नाम से तुम लोग का दाल रोटी चल रहा है, बस बैठी है पटर पटर चुगली करने के लिए, इन लोग का काम ही क्या है, बस बैठ जाती हैं और दूसरे के मतलब घर में ताकना झांकना। भाई रिएक्शन वाले ये नहीं करते हैं, दूसरे के घर में ताकने झांकने नहीं जाते हैं। जो तुम लोग गंदगी करते हो ना यहाँ पे, वो लोग बात करते हैं। बदतमीज हो तुम, मुंहफट हो तुम। आज जो तुमको लग रहा है कि लोग मेरे बारे में बोलते हैं, कहीं ना कहीं सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक दिन तुम ही कहती हो कि हम बदतमीज हैं, हम मुंहफट हैं, तो तुम लोग का क्या जा रहा है? जब मेरे ससुराल वाले को प्रॉब्लम नहीं है तो तुम लोग का क्या जा रहा है? आज तुमको रियलाइज हो रहा है कि भाई हम बदतमीज हैं, मुंहफट है। क्यों? क्योंकि आज तुमको इंडिविजुअल किसी एक रिएक्शन वाले को अब तुम टारगेट कर रहे हो। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करो बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कंट्रोवर्सी स्टार्ट तो हो चुकी थी, कंट्रोवर्सी तो रुकने वाली थी नहीं, ये सबको पता था, और अभी ये कंट्रोवर्सी चलेगी, क्योंकि कंट्रोवर्सी के बिना शायद कोई फंक्शन नहीं हो सकता है। मैडम कह रही है कि भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने कुछ नहीं किया, जबरदस्ती तुम लोग हमारे पीछे पड़े हो, तुम लोग हमारा कंट्रोवर्सी करके हमारा जो है ना ये इवेंट खराब कर रहे हो, हमारा एनिवर्सरी खराब कर दे रहे हो। कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सी से हम इतना स्ट्रेस में है कि हमारी तबीयत खराब हो गई थी। हम अभी दिखा के आए हैं, 6-7 हज़ार रुपया खर्चा करके आए हैं, तुम लोग हमको जीने दो, बख्श दो हमको। मैडम कहीं ना कहीं आप भूल रही है कि कंट्रोवर्सी की शुरुआत आपने की थी। कंट्रोवर्सी का जो जन्मदाता जो बोला जाता है ना, वो आपकी थी। आपने कभी मतलब घुमा घुमा के बात की थी। आज जो आप कह रही हैं कि हम भाई हमें किसी से कोई मतलब नहीं, किसी को हमने फोर्स नहीं किया, किसी ने मेरे लिए 1 रुपया नहीं दिया, जब हम परेशानी में थे, जब हम अकेले थे, तो मेरा खुद का मायके वाला। तो मतलब पल में आप क्या बोलती हैं, कभी आप क्या बोलती हैं, पहले आप खुद अपने ही ब्लॉग देखा कीजिए। एक समय में आप कह रही है कि मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ खड़ा था, मेरा परिवार मेरा है, खून का रिश्ता है, और एक समय आप उसी परिवार को बदनाम करने के लिए कह दी कि वो परिवार कोई हमें नहीं मतलब करता था, हमें खाना तक नहीं देते थे, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। और जहां तक रही कास्टिज्म की बात, तो यहाँ कास्टिज्म की बात कोई अगर कर रहा है तो कास्टिज्म की बात तो खैर करना बेबुनियाद है, क्योंकि कास्ट ये सब यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ पे बात हो रहा है मैटर, टॉपिक क्या है, यहाँ पे ब्लॉगर लोग की क्या मतलब ये है। और जिस एटीट्यूड और घमंड में आप आई थी और रिएक्शन वाले, आपने सारे रिएक्शन वाले को टारगेट किया था।
सारे रिएक्शन वाले, आप कह रहे हैं कि सारे रिएक्शन वाले को मतलब उस्काया जा रहा है या सारे रिएक्शन वाले को भड़काया जा रहा है, तो आप गलत बोल रही हैं। क्योंकि रिएक्शन वाले जो सारे हैं उनके पास भी अपना दिमाग है, किसी के भड़काने और कहने से वो नहीं बात करते हैं, वो जो सुनते हैं, जो देखते हैं, उस पर बात करते हैं। और रही बात आप लोग, ये सारे ब्लॉगर की कहानी है कि अगर भाई किसी के साइड से अगर कोई बोलता है तो वो समझते हैं कि सामने वाला खरीद लिया, उसको अगर किसी के बारे में अगर अच्छा बोलो तो वो समझते हैं कि वो खरीद लिया। तो मैडम पहले आप लोग डिसाइड कीजिए कि अगर आप खरीद के रखे होंगे, अभी एक ब्लॉगर हैं, तभी सामने वाला भी खरीदेगा, अदरवाइज रिएक्शन वाले को खरीदने की औकात नहीं है किसी की। और रिएक्शन वाले भाई रिएक्शन देने आए हैं, ना कि अपना यहाँ पे बिकने आए हैं। तो सबसे पहली बात कि कंट्रोवर्सी की शुरुआत आपकी है, और जब यही कंट्रोवर्सी आप पे भारी पड़ रहा है तो आप परेशान हो रही हैं। तो भाई ऐसा काम ही क्यों करती हैं? जब आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाती, आपको क्या लगा था कि हम किसी के बारे में गलत सलत बोलेंगे, किसी को एरोगेंस दिखाएंगे, एटीट्यूड दिखाएंगे और सामने वाला जवाब नहीं देने आएगा? आप कह रहे हैं कि भाई हमें कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, बहन हमको कंट्रोवर्सी नहीं करना है, हमने किसी को कुछ नहीं बोला। अगर आप किसी को कंट्रोवर्सी नहीं करना रहता तो आप कभी भी कंट्रोवर्सी की शुरुआत ही नहीं करते। आप कभी ये चीज़ कहती ही नहीं कि भाई हम उस परिवार को भी इनविटेशन दे दिए हैं, उस परिवार को भी इनविटेशन दे दिए हैं। इस परिवार और उस परिवार की जो कहानी थी आप ही शुरू की थी। अगर आपको कंट्रोवर्सी स्टार्ट नहीं करना होता तो आप कभी भी अगर राज परिवार के तरफ से अगर आपके बातों का जवाब आया था, अगर वो बेंगलोर वाली जीजी आपके बातों का जवाब भी दी थी, और अगर आपको कंट्रोवर्सी करना नहीं होता तो आप चुप हो जाती। कम से कम अपना अगर आपको अपना एनिवर्सरी अच्छा बनाना था तो कम से कम आप एनिवर्सरी तक दम धर लेती, क्योंकि आपको पता था कि मेरा एनिवर्सरी है। भाई लोग बिगाड़ने की कोशिश करें, खराब करने की कोशिश करें, लेकिन हम तो अपने साइड से मतलब कंट्रोवर्सी ना करें, हम तो अपने साइड से अच्छे से मतलब अपनी कंट्रोवर्सी एनिवर्सरी पार करें। लेकिन आपको तो मैडम बहुत घमंड है, आपको तो बहुत घमंड है कि भाई मुझे कैसे कोई बोल के निकल जाएगा। हमने झुकना नहीं सीखा है मैडम, कभी कभी इंसान ना झुकता है। और आप कह रहे हैं ना कि हम अपने ससुराल में झुकेंगे, परिवार में झुकेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप सोशल मीडिया पे आई हैं, आप कहती है कि सोशल मीडिया भी आपका परिवार है, तो यहाँ भी आपको झुकना पड़ेगा। लेकिन अब में तो घमंड आपका अपर लेवल का है भाई, आप में तो इतना घमंड है कि एक दिन आप जो वीडियो बनाए उसके बाद जब जवाब आया तो आप उस चीज़ का भी जवाब देने हैं, और जब सामने वाला आपको जवाब दिया तो आज आप अपने तबीयत की दुहाई दे रही हैं। आप ये दिखा रहे हैं कि भाई हम बहुत परेशान हो रहे हैं, हमें स्ट्रेस हो रहा है, हम बीमार हो जा रहे हैं, हमको ये हो रहा है। और आप कभी सोची हैं कि आप किसी के बारे में जब बोल रही हैं, जब वो परिवार आपके लिए इतना कुछ किया, आप कह रही हैं पैसा दिए, पैसे देने से, और मंदिर में भी हम जाते तो कोई कन्यादान कर देता, तो जब आपको पता था कि मंदिर में जाने से कोई कन्यादान कर देता तो आप क्यों गई थी उस परिवार के पास? और आप पैसे दिए, आप ये बार बार दिखाने समझाने की कोशिश करती हैं कि हमको कोई मुफ्त में नहीं किया है। पैसे, मैडम आज के ज़माने में ना पैसे लेके भी कोई करने वाला नहीं होता है, और वो पूरा परिवार अगर पैसा लेके भी जितना मतलब आपके साथ खड़ा था ना हर एक चीज़ में, आप खुद बोली थी कि हमारा भाई भले नहीं था लेकिन वो भाई की तरह, मतलब मुझे किसी भी रस्म में ये महसूस नहीं हुआ कि मेरा परिवार नहीं है। लेकिन आपने क्या किया? कन्यादान कर दिए हो तो क्या करें? मैं कोई कन्यादान पे बात ऐसे नहीं उठाता है। कन्यादान पे बात तब उठता है जब आप इस तरह से एरोगेंस दिखाती हैं, घमंड दिखाती हैं। हाँ, जब राज परिवार भी आपके साथ गलत करता है तो यही रिएक्शन वाले हैं जो उनसे जब आप सवाल करते हैं कि जवाब दीजिए कि अगर आपकी वो अपनी बेटी होती तो क्या आप उसकी गलती माफ नहीं करते? लेकिन आपको वो चीज़ नहीं दिखा, आपको बस केवल लगा कि भाई जो रिएक्शन वाले हैं वो क्यों हमारे बारे में बात करेंगे, क्यों हमारे बारे में बात करेंगे। ये होते कौन है? ये तो वो लोग हैं जो मतलब भाई इनकी दाल रोटी हमारे से चलती है। तो मैडम थोड़ा सा अपने घमंड के लेवल को शायद आप कम करके अगर चीज़ों को सही से सोचती तो शायद आज ये दिन आपको नहीं देखना पड़ता। लेकिन आपके अंदर इतने एरोगेंस है, इतने ज़्यादा घमंड है कि भाई मत पूछिए। आप कह रही हैं कि हमारे ससुराल वाले से हमको निकलवाने के लिए करा है। आपका ससुराल वाला आपको क्यों निकालेगा? जिस दिन आप उतना गंध मचाई थी, जिस दिन आप वहां से भाग के आई थी, अपने सास को बदनाम की, अपने ननद को बदनाम करवाई, आप खुद कह रही हैं कि हमारी गलती थी। आप अपनी गलती के बावजूद अपने परिवार को आप टारगेट करवाई थी और आप ही लाई थी वो चीज़ सारा सोशल मीडिया पे। तो जब उस दिन आपका वो परिवार साथ नहीं छोड़ा तो लोग के कहने से आपका परिवार आपका साथ नहीं छोड़ेगा। हाँ, अगर आपकी एक्टिविटी ऐसी होगी तब भले वो लोग सोच सकते हैं। अब बात करते हैं कि मैडम यहाँ पे, मैडम को कोई कमेंट किया कि भाई तुम्हारी सास भी कुछ दिन में सोशल मीडिया पे आ जाएंगी, तो मैडम का कहना है कि नहीं,
हमारी सास का वो दिन नहीं आया है। मतलब इनका कहने का मतलब है कि जो राजमाता हैं, जो अप्सरा ताई हैं, वो सोशल मीडिया पे आई हैं, उनके दिन खराब हो गए हैं, इसलिए वो आई हैं। अब फिर यहाँ पे गलती करके जा रही हैं कि सोशल मीडिया पे अगर कोई लेडी आती है, कोई किचन से रिलेटेड ब्लॉग बनाती है, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े मतलब औरतें, मतलब किचन से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो ओल्ड एज में भी वीडियोस बनाती हैं, अप्सरा ताई हैं, तो उनके दिन खराब नहीं होते हैं कि वो आती हैं कि हमारे सास का इतना दिन खराब नहीं हुआ गया है। आज फिर भी आप जो बोल रही हैं, आपको ये समझ नहीं है कि आपको बोलना क्या चाहिए। आज फिर आप मतलब किसी को नीचा दिखा रही हैं। आप कह रहे हैं टाइटल लगाना, थंबनेल लगाना हम नहीं लगा सकते हैं, हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, आप वैसे नहीं कर सकते। आप सब कर सकते हैं, हर कोई लगाता है, हर कोई अपना टाइटल और थंबनेल लगाता है, लेकिन चीज़ों को मतलब तरीके से बोलता है। सबसे पहले आपके बॉडी लैंग्वेज खराब है, और सारी परेशानी आपके जीवन में शायद जो भी आई है ना, वो बॉडी लैंग्वेज की वजह से। आप कह रहे हैं ना कि हम किसी के आगे झुकते नहीं हैं, हम ऐसे ही हैं, इसी की वजह से शायद हमारे साथ ऐसा होता है। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। आपका जो मुंह है ना, बोलते हैं ना किसी मुंह से लोग पान खाता है और इसी मुंह से लात खाता है, आपका जो मुंह ही है ना, वही आज आपको इस गति में पहुंचा रहा है कि आज तक आपके साथ कोई भी एक इंसान खड़ा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो जो आपको किया, आपने सबकी फजीहत करवाई, और सिर्फ इस मुंह की वजह से, और इसीलिए आपको मुंह की खानी पड़ रही है। अब आप कह रही हैं कि भाई मेरी ननद हैं, वो हमको कुछ भी बोल सकती हैं, मेरे नंदोसी हैं, वो हमको कुछ भी बोल सकते हैं, और ये पुरानी बातें हैं जो बार बार तुम लोग ले आते हो। पहले तो कि आपको तुम और तराक, भले ही वो रिएक्शन वाली कोई है, हमको नहीं पता, हम उनके फेवर में बात नहीं कर रहे हैं, हम भले ही आपको बोल रहे हैं कि भाई वो रिएक्शन वाली भले ही कोई हो, लेकिन आपसे वो बड़ी हैं। सबसे पहला बात तो आपको ये लिहाज करना चाहिए कि तुम तराक जो आप करती हैं, ये बहुत खराब है। आप मैसेज देती हैं सोसाइटी को, समाज को, लोग अब बहुत बड़े ब्लॉगर हैं, तो आपको ये पहले करना चाहिए कि किसी को तुम तराक नहीं बोला जाता है। तुम तराक मतलब आप सोचिए कि आपसे ज्यादा उम्र के लोग यहाँ रिएक्शन दे रहे हैं, और आप सबको बोलती है कि तुम लोग का काम है यही, तुम लोग भूखो, मरो, जलो। आज आप कह रही हैं कि हमको कंट्रोवर्सी नहीं करनी थी। जब कंट्रोवर्सी नहीं करनी थी तो तुम लोग का फट रहा है, तुम लोग का जल रहा है, ये सब जो शब्द थे वो कंट्रोवर्सी वाले ही थे। कम से कम हमने शब्दों का चयन आप सही से की होती तो शायद आपको आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। आज आपके नंदोसी जाके कमेंट कर देते हैं किसी रिएक्शन वाली को कि तुम लोग मतलब कितने में बिकी हुई हो। क्यों? उनकी वाइफ जब थी, उनकी जब वाइफ मतलब ये ब्लॉग डाली थी, उनकी वाइफ को के बारे में जब वो बोली थी, या फिर उनके मतलब जो भी, पहले तो बात कि अगर औरत की लड़ाई हो रही तो मर्दों को कूदने की यहाँ पे क्या जरूरत थी। और अगर मर्द लोग कूद रहे हैं तो कोई मर्द अगर है तो मर्द से लड़े ना, औरतों को धमकी देने क्यों आ रहे हैं? ये तो गलत है ना। और रही बात कि आप जो कह रही हैं कि मेरे पति जो हैं, मेरे पति मतलब को लोग कन्यादान मतलब करके हमको अफसोस हो रहा है, मेरी लव मैरिज हुई है, मेरे पति मेरे भाई के दोस्त थे। तो भाई क्या थे, नहीं थे, किसने किसको पहल किया? आपके हस्बैंड आपसे शादी करना चाह रहे थे, और आज जो ये कह रही हैं कि मेरे पास करोड़ों का घर है। तुम लोग को लगता होगा कि हम गरीब हैं, हमारे पास करोड़ों का घर है। तो मैडम फिर आप जब आपके पास करोड़ों का घर था, फिर आपके बैंक के जो लोन थे वो आप क्यों नहीं चुका पा रही थी? आपके पास तो करोड़ों का घर था, आपके पास तो करोड़ों की प्रॉपर्टी है, तो क्यों नहीं करोड़ों की प्रॉपर्टी बेच के आप अपने मतलब पेरेंट्स का लोन चुका दी थी? फिर आप कह रही हैं कि हमारे पति हमारे साथ हमेशा खड़े थे, हमारे पति हमारे साथ हमेशा खड़े थे। तो जब आपके पति हमेशा आपके साथ खड़े थे तो फिर आप उन पेरेंट्स लोग को, उस परिवार वाले को हमेशा टारगेट क्यों करवाएं? आज आप कभी कहती हैं कि वो मेरा परिवार है, हमसे अलग नहीं होगा, और एक दिन उसी परिवार की फजीहत आप सोशल मीडिया पे करें, और अब जब लोग बात करेगा तो आप कहती हैं कि भाई पुरानी बातें। भाई आपके लिए पुरानी हो सकती है, लेकिन ये सोशल मीडिया पे जब बात आ जाती है ना, कुछ भी ऐसी, वो पुरानी नहीं होती है। अब जब कुछ बोलेंगी ना तो ये चीजें आपको आजीवन सुनना पड़ेगा। आपको कन्यादान से आपको इतना ज्यादा प्रॉब्लम है, ये आप जब तक जिंदा है, जब तक सोशल मीडिया पे है, तब तक आपको सुनना पड़ेगा। आपने भले ही अपने पैसे देके ही कन्यादान, अगर आपको पैसे देके ही कन्यादान करवाना था तो आपको पैसे देके करवाने वाले आप कहते हैं ना कि हमारे पास इतने लोग हैं कि हम गांव बसा दें, इतना हमारे रिश्तेदार हैं। तो क्या उन सारे रिश्तेदार में कोई ऐसा रिश्तेदार आपको नहीं दिखे जिनको आप पैसे देके कन्यादान करवा सकती थी?
तो थोड़ा सा सबसे बड़ा बात है ना कि आप कुछ भी सोशल मीडिया पे बोलने, कुछ भी मतलब ये कहने, कल जो आप बताई जब आपकी बेंगलोर वाली जीजी का वीडियो आया उसके बाद आप जवाब दी कि भाई हम तो चाहते नहीं थे कि उन लोग को बुलाए, हम तो रिश्ता खत्म कर लिए थे, ये तो हमारे पति सीधे साधे हैं कि ये गए थे बुलाने, नहीं तो हम तो चाहते। तो जब चाहती नहीं थी तो फिर आप शुरुआत काहे की थी? क्यों उस दिन आप अपने वीडियो में बोली थी कि उस परिवार को भी हम कार्ड भिजवा दिए, आप लोग हमको टारगेट मत कीजिएगा? तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी आप चाहती थी, क्योंकि कंट्रोवर्सी हो, क्योंकि बिना कंट्रोवर्सी के तो भाई आप इतने ग्रैंड पार्टी कैसे कर सकती थी? आप आके कह रही हैं को लोग हमारा कॉपी कर रहा है, मतलब आप क्या कहना चाह रही हैं कि आपके मतलब इसमें रंजना का बर्थडे होने वाला है और रंजना के लिए पार्टी हो रहा है, जगह जगह मतलब मैरिज हॉल देखे जा रहे थे, होटल्स देखे जा रहे थे, तो आप ये कहना चाह रही हैं कि पहले हम देखे थे तो ये लोग हमारा कॉपी कर रहे हैं, जो कि आपको पता है कि भाई वही वो परिवार आपके जैसे पता नहीं कितना इवेंट करके बैठ चुका है। तो कॉपी वो नहीं आपका कर रहा था, बल्कि कॉपी तो आप कर रही थी अगर ऐसा देखा जाए तो। लेकिन ये भी बात भी आप आके बोल रही है कि लोग हमको देख के जल रहा है, जल के स्वाहा हो जाए। क्यों? तो आज वो तो कुछ नहीं खराब किया, तो वो तो जल के स्वाहा नहीं हुआ, लेकिन देखिए आप स्वाहा होने पे लगी हुई हैं। आप अपना हेल्थ देखिए, आप कह रही हैं कि मेरा हेल्थ इतना सही नहीं रहता है कि हम रोज डेली ब्लॉगिंग करें, लेकिन जब किसी को एरोगेंस दिखाना हो, घमंड दिखाना हो, नीचा दिखाना हो तो आप आ जाती हैं। आप कह रही हैं केस करो, केस कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। भाई आप जब किसी को धमकी देंगे तो सामने वाला भी धमकी देगा। तो सबसे पहले ना आपको अपने आप में सुधार लाना है। आप कह रही हैं कि कोई मेरा चैनल बना के नहीं दिया है, कोई हम जो किए हैं, चैनल तो बहुत लोग बनाता है लेकिन हमारा खुद का मेहनत है। अब पता नहीं, ये तो मैं बात नहीं जानती हूँ कि आपको कौन चैनल दिया या आपने चैनल खुद बनाया, लेकिन इतना मुझे पता है कि चैनल भले ही इंसान कोई खुद बना ले, लेकिन ग्रो अगर किसी का फेस वैल्यू अगर बना है मार्केट में तो उसके चैनल जल्दी ग्रो करते हैं। और ये सारा जग जाहिर है कि आप राज परिवार में अगर आपका कन्यादान नहीं होता, अगर राज परिवार में से आपकी शादी ब्याह नहीं होती, तो शायद आप कितना भी चैनल बना लेती ना, ग्रो नहीं करता। आपकी ननद का भी चैनल है ना, आपकी ननद भी मेहनत करती हैं, चैनल है उनका, वो भी बनाई हुई हैं, वो तो आपके आने से थोड़ा ग्रो हुआ है, उससे पहले उनका चैनल कितना ग्रो था। तो सबसे बड़ी बात है ना कि इस चीज को एक्सेप्ट करना सीखिए कि भाई किसी के लिए ना धन्यवाद करना सीखिए, ना कि उसको आप टारगेट करना सीखिए। तो मैडम आज जो रोना गाना सिंपैथी कार्ड लेने आ गई कि भाई मतलब पहले तो आओ, एरोगेंस दिखाओ, घमंड दिखाओ, किसी को नीचा गिराओ, किसी के बारे में गलत बोलो, और जब बात खुद पे आए तो बस सिंपैथी कार्ड खेलने आओ कि हाँ हम हैं ना, हाँ भाई हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, हमारा तो कंट्रोवर्सी से हमारा इवेंट खराब हो गया, हमारा तो लोग मैरिज यूनिवर्सिटी खराब करना चाह रहा था, खराब तो हो गया, रोना गाना मतलब शुरू कर दो। और दूसरे के समय में तो बहुत अच्छा, मतलब क्यों सामने वाला अगर रो के बात नहीं किया तो क्या दुख उसका नहीं हो रहा था? अब कुछ कमेंट पढ़ लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और फिर बाकी वीडियो कल बताएंगे। पहले कंट्रोवर्सी बोला तुम शुरू करती हो और बाद में आकर बक 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 झूठ बोल देती हो। उसके बाद पहले सिस्टम फाड़ रही थी और आज रोना आ गया। हाँ इनका था सिस्टम फाड़ देंगे। जैसे आज पछता रही हो ननद के साथ गलती करके, ससुराल वाले के साथ गलत करके, तो तुम्हें समझ नहीं आता, ऐसे ही एक दिन पछताओगी अभी जो कर रही हो उस गलती के लिए। सही बात है, आज आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रही हैं, एक दिन इसी चीज़ का पछतावा आपको होगा। इसको देख के लगता है कि किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए। उसके बाद है शुरुआत करना क्या है, खुद पे बात आई तो रोना धोना चालू हो गया। उसके बाद चुप रहना सीखो अंशु, तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो। उसके बाद आज सबको पता चल रहा है कौन किसके इज्जत की तक डांट दिखा रही है और आज उनकी खुशी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, रिएक्शन चैनल वाले के नाम पे बकबक कर रही हो। आज देखिए इनको ये तक कमेंट आ रहे हैं कि आज तुमको उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए तुम रोना गाना मचाने चली आई। जब आज राज परिवार में एक बहुत बड़ा मतलब खुशी आने वाला है, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, तो ये रोने गाने मचाने आ गई, ये लोग कह रहे हैं। कल वीडियो में स्वाहा बोल रही थी। उसके बाद आज के ज़माने में कोई हेल्प ना करनी चाहिए, फैमिली जैसा हेल्प करती हो और अपना काम निकलते ही स्नैक जाते हो, कलयुग है। उसके बाद घमंड तो बहुत हो गया था इसको लगता है कि लाइक करो। उसके बाद
बहन बोलो, बहुत लिमिट में बोलो, जितना कम बोलोगी उतना ही सही है। प्रूफ देना कि ज़रूरत नहीं है। देखिए बहुत सारे ऐसे कमेंट है इनके, ठीक है, जो कि मैं अगर लूँगी तो हमारे वीडियो ऑलरेडी मतलब 19 मिनट समथिंग, मतलब 20 मिनट के हो गए, तो इसलिए ज़्यादा नहीं लूँगी। इस वीडियो को ही विराम देती हूँ। मैं कल फिर इन पर एक और वीडियो लेके आऊँगी। और बाकी मेरे वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय। और ऐसे इनकी ननद का भी 1-2 वीडियो आया है, मैं उस पर भी बात करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक सबको